सो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। तो आप सब ने डोरेमोन, शिनचैन और निंजा हथौड़ी तो देखा ही होगा और ये तीन शोज ने ही आपके चाइल्डहुड में चार चांद लगाए होंगे। तो इन तीनों सीरीज में से आपको कुछ एपिसोड्स थोड़े मिस्टीरियस और हॉरर लगेंगे। तो इन्हीं यादों को ताज़ा करने के लिए आज मैं आप सबको डोरेमोन, शिनचैन एंड निंजा हथौड़ी के कुछ मिस्टीरियस एपिसोड्स के बारे में बताऊंगा। तो चलिए फिर, शुभ काम में देरी कैसी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो एंजॉय करनी है तो फिर कहीं किसी आरामदायक जगह पर जाकर बैठ जाइए और ईयरफोन्स लगा लीजिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो नंबर 3 वाली मिस्ट्री आती है निंजा हथौड़ी के एक एपिसोड से, और ये बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस मिस्ट्री है। तो हमारे फेवरेट निंजा हथौड़ी में तो ज्यादा मिस्टीरियस एपिसोड्स नहीं है, लेकिन ये वाला एपिसोड सच में काफी मिस्टीरियस है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें केनिची का स्कूल दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि उसके स्कूल में एक अफवाह फैली हुई है, जो कि ये है कि रात में उनके स्कूल में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं और रात को वहां पर हमें 7 अजूबों के बारे में पता चलता है। यानी रात में 7 अलग अलग तरह की भूतिया घटनाएं होती हैं उनके स्कूल में, जैसे कि क्लास में रखा पियानो अपने आप ही बजने लगता है और हेडमास्टर का स्टैचू खुद ही से कंपाउंड में भागने लगता है। तो केनिची, यूमिको और अमारा इसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे होते हैं। तो यूमिको कहती है कि उसे इस पैरानॉर्मल एक्टिविटी के ऊपर स्कूल न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल लिखना है। तो यूमिको कहती है कि वो रात में यहाँ आएगी। फिर केनिची और अमारा हीरो बनने के लिए यूमिको के साथ रात में आना चाहते थे। यूमिको ने भी हाँ कर दी। तो केनिची, अमारा, निंजा हथौड़ी, शिंजो और शिशुमानु टॉर्च और बाकी का सारा जरूरत का सामान लेकर अपने स्कूल के गेट के बाहर खड़े हो जाते हैं। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद फाइनली यूमिको आ जाती है और यूमिको उन्हें सॉरी कहती है क्योंकि वो लेट थी। तो इसके बाद वो स्कूल के अंदर जाते हैं। पहला अजूबा होता है हेडमास्टर का स्टैचू। अब इसकी स्टोरी ये है कि रात में ये स्टैचू अपने आप ही कंपाउंड में भागने लगता है। तो वो सब ये चेक करने जाते हैं कि क्या सच में ये स्टैचू भागता है। सो जब वो वहां जाते हैं तो वो स्टैचू सच में हिल रहा होता है। तो इस चीज को देखकर सभी काफी शॉक्ड होते हैं और काफी ज्यादा डर जाते हैं, सिर्फ अमारा और यूमिको के अलावा। तो फिर एक फोटो क्लिक करने के बाद वो नेक्स्ट लोकेशन पे जाते हैं, जो कि एक टॉयलेट होता है। अब इसकी स्टोरी ये है कि रात में इस टॉयलेट का दरवाजा कोई भी नहीं खोल सकता, और अगर कोई भी इस टॉयलेट के दरवाजे को नॉक करता है तो अंदर से घोस्ट यानी भूत रिप्लाई करता है। तो यूमिको कहती है कि वो इस टॉयलेट के दरवाजे पर नॉक करेगी। तो यूमिको के इस बात से सभी शॉक्ड होते हैं। सो यूमिको डोर को नॉक करती है और सच में अंदर से एक भूत रिप्लाई करता है। तो सब इस चीज से काफी डर जाते हैं। तो जब डोर खुलता है तो उन लोगों को एक घोस्ट दिखता है, पर हथौड़ी को यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगती है। सो उसके बाद वो लोग थर्ड लोकेशन पर जाते हैं, जिसकी स्टोरी ये है कि एक क्लास है जो कि हमेशा खाली रहता है, बिकॉज इस क्लास से एक बच्चे के हंसने की काफी क्रीपी आवाज आती है। तो जब वो लोग जाते हैं तो उन्हें सच में एक बच्चे के हंसने की आवाज आती है। तो जब वो लोग उस क्लास के डोर को खोलते हैं तो वो सच में एक घोस्ट को देखते हैं। तो हथौड़ी अपने निंजा ब्लेड्स का इस्तेमाल करते हुए उस भूत को पकड़ लेता है और फिर हमें पता चलता है कि ये कोई कियो था और ये सब अमारा की चाल थी। तो हथौड़ी और केनिची अमारा को बहुत सुनाते हैं, लेकिन यूमिको कहती है कि उसे मजा आया। तो फिर यूमिको वहां से चले जाती है और सबको लगता है कि वो काफी नाराज है। तो फिर हथौड़ी कहता है कि हमारा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो फिर वो लोग फोर्थ लोकेशन पर जाते हैं, जिसकी स्टोरी होती है कि एक सीढ़ी है जिसमें 12 यानी 12 स्टेप्स हैं, लेकिन वो रात में 13 यानी 13 स्टेप्स हो जाते हैं। तो यूमिको कहती है कि वो इन स्टेप्स को गिनेगी। तो फिर वो लोग गिनना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप इस क्लिप को ध्यान से देखें तो 13 सीढ़ियां पहले से ही थी। शिशिमानु जिस सीढ़ी को पकड़ा हुआ था वो 14 सीढ़ी थी। तो फिर यूमिको काफी ही खुशी से उन सीढ़ियों के ऊपर नाचने लगती है। तो उसी वक्त जब हथौड़ी शीशे की तरफ देखता है, जो कि एकदम यूमिको के पीछे है, तो उसमें यूमिको की रिफ्लेक्शन नहीं होती। तो हथौड़ी इस चीज से काफी डर जाता है,
लेकिन वो किसी को भी नहीं बताता ताकि कोई भी ना डरे। तो फिर वो लोग 5th लोकेशन की तरफ जाते हैं, जिसकी स्टोरी ये है कि रात में क्लास में रखा पियानो अपने आप बजने लगता है। तो जब वो लोग वहां पर जाते हैं तो सच में वो पियानो बज रहा होता है, जो कि शिंजो और शिशिमानो कर रहे होते हैं। तो तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है और जब वो देखते हैं तो वहां पर एक स्केलेटन नाच रहा होता है। यही छठा अजूबा होता है, यानी यही 6th अजूबा है। तो स्केलेटन को देखकर भी यूमिको नहीं डरती और उसके साथ नाचने लग जाती है। तो सब काफी शॉक्ड होते हैं कि आखिर इसे डर क्यों नहीं लग रहा। फिर वो लोग स्कूल के बाहर आ जाते हैं और उन्हें 7th अजूबे के बारे में कुछ भी पता नहीं होता और वो लोग जानने की कोशिश भी नहीं करते। फिर स्कूल के बाहर वो लोग एक फोटो लेते हैं ताकि ये पल यादगार रहे। तो फिर अगले दिन केनिची और बाकी सब अमारा के पास चिल्लाकर भागते हुए आते हैं और अमारा को वो फोटो दिखाते हैं जो कि उन्होंने स्कूल के बाहर लिया था। और अमारा भी काफी शॉक्ड होता है क्योंकि उस फोटो में यूमिको तो होती ही नहीं। तो वो सब कहते हैं कि कल रात यूमिको तो थी हमारे साथ। तो तभी हथौड़ी को यूमिको की उस मिरर में रिफ्लेक्शन ना होने वाली बात याद आती है। तो तभी यूमिको पार्क में आती है और कहती है कि सॉरी, कल रात मैं नहीं आ पाई क्योंकि कल रात मुझे कोल्ड हो गया था, जिसके कारण मैं मेडिसिन लेकर सो गई थी। तो तभी हमारा को याद आता है कि 7वां अजूबा ये है कि एक घोस्ट हमारे दोस्त का रूप लेकर हमारे साथ आता है। और फिर ये चीज जानने के बाद सभी का रिएक्शन देखने लायक था। 2 वाली मिस्ट्री आती है शिनचैन के काफी मिस्टीरियस एपिसोड से। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें शिनचैन, काज़ामा, मसाओ और बो दिखते हैं जो कि चलते हुए नैनी की चुगली कर रहे होते हैं। देन चलते चलते शिनचैन को 2 ब्यूटीफुल सी गर्ल्स दिखती हैं, तो उससे कंट्रोल नहीं होता और वह बात करने चला जाता है। तो फिर काज़ामा, मसाओ एंड बो शिनचैन को देखने जाते हैं कि आखिर वो कर क्या रहा है। तो उन्हें लोगों की एक काफी लंबी लाइन दिखती है जिसे वो लोग इग्नोर करते हैं। तो वो लोग शिनचैन को बुलाते हैं एंड वहाँ पर जो दीदी लोग होते हैं वो लोग उनसे पूछते हैं कि क्या तुम चारों फ्रेंड्स हो। देन दीदी लोग कहते हैं कि हम 4 भी फ्रेंड्स हैं, तो क्या तुम हमारी जगह इस लाइन में थोड़ी देर तक खड़े रहोगे प्लीज़। और उन्होंने शिनचैन लोगों को सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए ही खड़े रहने को कहा। अब उनके इस प्लीज़ की वजह से शिनचैन और बाकी सारे उसकी दोस्त पिघल जाते हैं। क्या ही करते बेचारे। देन वो लोग खड़े रहने के लिए वहाँ पर हाँ कर देते हैं एंड अब वो सब लाइन में खड़े होते हैं। तो एपिसोड के इस पॉइंट में हमें कुछ मिस्टीरियस चीज़ें दिखती हैं जिनसे हमें समझ जाना चाहिए कि इस लाइन में कुछ तो गड़बड़ है। तो शिनचैन लोगों को नहीं पता था कि ये लाइन कहाँ जा रही है। तो वो लोग अपने सामने खड़े आदमी से पूछते हैं कि ये लाइन कहाँ जा रही है। तो वो आदमी कहता है कि अगर तुम ना जानो तो ही अच्छा है। देन इस लाइन में खड़े सारे ही लोग काफ़ी वियर्डली अपना फ़ोन यूज़ करने लगते हैं। सो शिनचैन लोग काफ़ी देर तक उस लाइन में खड़े होते हैं लेकिन वो दीदी लोग नहीं आते। तो फिर जो आदमी उन लोगों के सामने खड़ा था उसने कहा कि तुम लोगों को अब इंतज़ार नहीं करना चाहिए, अब वो कभी नहीं आएंगे। और ये सब सुनने के बाद वो लोग काफ़ी डर जाते हैं और लाइन के बाहर आने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं आ पाते। तो फिर जो बंदा उनके सामने खड़ा होता है वो कहता है कि कोई फ़ायदा नहीं, एक बार इस लाइन में जो आ गया वो कभी भी इस लाइन से बाहर नहीं जा सकता। और फिर जो लाइन है वो भी उन्हें अपनी तरफ खींचने लग जाती है। फिर शिनचैन लोग देखते हैं कि ये लंबी सी लाइन एक काफ़ी छोटे से घर के अंदर जा रही है। तो फिर सामने खड़ा आदमी ये कहता है कि अब तक बहुत से लोग अंदर गए हैं लेकिन कोई भी बाहर नहीं आया। तो फिर देखते ही देखते उस आदमी की भी बारी आ जाती है और वो उस घर के अंदर जाते हुए उनसे कहता है कि मैं अंदर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। देन वो उस छोटे से घर के अंदर चला जाता है। तो फिर वो घर शिनचैन लोगों को अपनी तरफ खींचने लगता है। तो फिर वहाँ पर नैनी काफ़ी गुस्से में आती हैं और अब वो घर उन्हें काफ़ी ताकत के साथ अपनी ओर खींचने लगता है। नैनी के पास एक पेपर होता है जिसमें फिनिश्ड करके लिखा होता है। तो वो पेपर जाकर उस घर के दरवाजे पर चिपक जाता है और वो लाइन, वो लोग एंड वो घर सब गायब हो जाता है। तो इस एपिसोड से काफ़ी सारी मिस्ट्रीज निकल कर आती हैं, जैसे कि आखिर ये सब था क्या और ये जो घर हमें दिखा वो वहाँ पर था क्यों और जो लोग उस लाइन में थे वो सब कहाँ गए
और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इतने सारे लोग एक छोटे से घर में कैसे गए और अंदर उनके साथ क्या होता था। तो आप शिनचैन की कितनी भी मिस्ट्रीज के बारे में बात करो, पर ये एपिसोड शिनचैन का सबसे मिस्टीरियस एपिसोड है। नंबर 1 वाली मिस्ट्री आती है डोरेमोन के काफी मिस्टीरियस एपिसोड से। तो ये एपिसोड रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है। तो जैसा कि हमें पता है कि फुजिको एफ फुजियो डोरेमोन की क्रिएटर है और उनकी मौत साल 1996 में आधी रात के वक्त हुई थी। तो उनके डेथ के बाद 2 एपिसोड्स टेलीकास्ट हुए थे। तो आज हम उनमें से एक ही एपिसोड के बारे में बात करेंगे। सो हम लोग सेकंड एपिसोड के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको इसके फर्स्ट एपिसोड के बारे में जानना है जो कि सेकंड वाले से भी ज्यादा खौफनाक एंड डार्क है, तो फिर आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक मिलेगी जो कि हमारे इस चैनल की है और ये हमारे इस चैनल की सबसे मोस्ट व्यूड वीडियो है। तो इस वीडियो में मैंने इन दोनों एपिसोड्स को कवर किया है। जी हाँ, इस वीडियो में ये वीडियो मैंने सिर्फ इन दोनों एपिसोड्स के ऊपर ही बनाई है, वो भी काफ़ी अच्छे से ब्रीफली। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें और एंजॉय करें। तो अपने वीडियो के मेन टॉपिक पर आते हैं। तो एपिसोड मिडनाइट में टेलीकास्ट हुई थी और इसने पूरे जापान को हिला कर रख दिया था। तो काफ़ी कम लोगों ने ही इस एपिसोड को देखा है और ये नॉर्मल एपिसोड से ज़्यादा डिफरेंट और वियर्ड है और गूगल के सारे वेबसाइट्स में ये चीज़ को रियल बताया जा रहा है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें नोबिता एक पूरी वाइड जगह यानी फुल ब्लैंक स्पेस में चलता हुआ दिखता है और पूरे 10 मिनट तक चलता ही रहता है। एंड जब एपिसोड एंड होने वाला होता है तो वो रुकता है और कहता है आई हैव टू गो, यानी मुझे जाना होगा। देन वो चला जाता है और एपिसोड इधर ही ख़त्म हो जाता है। तो बहुत लोग कहते हैं कि फुजिको एफ फुजियो इस एपिसोड के ज़रिए हमें ये बताना चाहते थे कि वो इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं और उनकी मौत होने वाली है। और क्योंकि उन्हें हार्ट और लीवर में एक काफ़ी सीवियर बीमारी थी तो उन्हें पहले से ही पता चल गया होगा। तो ये एपिसोड फुजिको एफ फुजियो के मौत होने के कुछ देर बाद टेलीकास्ट किया गया था। ये एपिसोड सिर्फ एक ही बार टीवी में टेलीकास्ट हुआ था और ये काफ़ी लॉस्ट एपिसोड है। और हाँ, डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलना ताकि आप इस वाले लॉस्ट एपिसोड का फर्स्ट वाला एपिसोड देख सको। सो इस वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशंस को ऑल में कीजिए। तो अगली वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।